ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 4 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 31 जनवरी 1998 98 में बाबा ने ये मूर्ति चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? पूछा बाबा ने। परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? पूछा बाबा ने। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन हो के उठते हो ना। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है, चैन नहीं पड़ता। हाँ, देखो अपने दिल की बात सुनाऊं। बहुत तेज बुखार, 102 बुखार, 103 बुखार, लेकिन बाबा का कमरा ऊपर। ऐसा नहीं है कि उठ के वहीं बैठ लो, नहीं, चैन ही नहीं पड़ता। वहाँ से उठो, बाहर वाले आगे वाले रूम में गुड मॉर्निंग करो, बाहर का खोलो, ऊपर का खोलो, बाबा के कमरे तक आओ। कोई आलस नहीं, कितना भी चाहे बीमार हो, बुखार हो, चाहे जो भी मर्जी हो, लेकिन ये बाबा का प्यार है जो खींचता है। हाँ, आज भी मुझे लगता था कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन कैसे नहीं जाऊँ, चैन नहीं पड़ता। ये बाबा का प्यार है जो उठाता है। मुरली के टाइम पे भी सोने नहीं देता है, अमृत वेले के टाइम पे भी सोने नहीं देता है ना। तो बाबा ने कहा प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है।
सारे दिन में परमात्म प्यार, परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि रोज भगवान अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। फिर बाबा ने पूछा, है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? फिर पूछा। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? जी बाबा करते हैं। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना? अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाबा तो साथ आने को, खाने को तैयार रहता है, पर हम बाबा को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे, बाबा के साथ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। बाबा ने कहा अगर अकेले खाते हो तो तुम्हारी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। डैश डैश ये सारे काम साथ में करेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते तो बुरे सपने और बुरे ख्यालात सपने में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे ही साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। सुना? इतना बाबा के साथ का अनुभव होना चाहिए। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, ये निमित्त मात्र हैं, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हैं तो भी बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। आपके आंसू दिल के डब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूठते भी बहुत हो तो भी बहुत मीठा मीठा लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जो है ही साथी है एकदम। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बन जाते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता है मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप हैं तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं।
ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, और जो भी पुराने नेचर्स हैं, पुराने स्वभाव संस्कार, वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। ऐसे कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण बोलता है या फिर क्षत्रिय बोलता है? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज होती है, तो समझना चाहिए मैं इस समय ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? पूछा बाबा। देखो, क्षत्रिय भी ब्राह्मण को नमन करते हैं। क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हो ना। दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या कि हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसा बोलते हो या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ? ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर व ब्राह्मणों की नेचर, ये शब्द अभी कभी कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, बाबा ने कहा ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, और ना सोचना क्या करूं मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है। ये कहना भी अपने आप को छुड़ाने का बहाना है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है क्या? थोड़ा जिंदा है? पूछा बाबा ने। थोड़ा मरे हैं क्या? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को देख रहे हैं, और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता है। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है, 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है वो हाथ हिलाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। फिर बाबा ने कहा होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। तुरंत बाबा जो कहते इतना उमंग, इतनी खुशी होती है, बाबा के सामने आत्मा झूम रही होती है, तो तुरंत हाथ हिलाते हैं। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमज़ोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हों। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल हैं या मोती हैं। शुभ भावना के बोल हीरे मोती के समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सरब खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना,
इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा का खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। ये तब कहा था बाबा 98 में, अब तो टू लेट की घंटी भी बज गई है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे क्या? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बारी इशारा भी दे रहे हैं, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान नहीं है, शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। भविष्य में है सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है ना। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे? पूछा बाबा ने। जी बाबा, हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ, सब सर्व वैरायटी गुलदस्ता बाबा के सामने है। अच्छा, बाप दादा की सारे विश्व की नियमित टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है। जी बाबा बोलिए कि ये वर्ष कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। देखो बाबा कितना प्यार करता और कितना सुधारना चाहता है। कंप्लेन के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास अभी तक भी बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेन की फाइल खत्म, सब फाइन बन जाएं। फिर बाबा ने कहा फाइन से भी रिफाइन, फाइन से भी रिफाइन बन जाए। पसंद है ना? फिर बाबा ने कहा अच्छी बाबा, कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये भी कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना है, ऐसे ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। ये बदले हम बदलें, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। मेहनत करते रहेंगे, वहीं माथा फोड़ते रहेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खा ले। एक बार कह दो और बस, फिर उसके बाद बहुत सारा मेहनत नहीं करो, क्योंकि अगर उसको बदलना ही नहीं है, सुधरना ही नहीं है, या कुछ सुनना ही नहीं है अपना, तो फिर अपनी भी एनर्जी जाती है, टाइम जाता है, मुंह खराब होता है ना। तो इससे तो जब पता चल रहा है कि वो नहीं सुनेंगी या सुनेगा, है ना, इसलिए फिर एक बार इशारा दे दो, शुभ भावना है उसके प्रति, हाँ, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खा लिया। उसके बाद पार्ट समझ के साक्षी हो जाओ। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है ना, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है, नंबरवार में नहीं आना। ऐसा विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वपरिवर्तन करता है ना, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। थैंक यू बाबा। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो,
नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन का करके आगे उड़ते चलो। थैंक यू बाबा। ये विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है ना, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, इसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा जी बाबा। चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मनी भव। कैसे माला में पिरोएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जिनके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं उनमें संतुष्टता की विशेषता अगर हमारे में होगी, हम संतुष्ट रहेंगे, हम दूसरी आत्माओं को हमारे द्वारा संतुष्टि मिलेंगी, तो संतुष्ट मनी वाली माला में पिरो जाएंगे। संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। आपस में ही नहीं बन रहे हैं, स्वभाव संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं, प्यार ही नहीं है, एकता ही नहीं है, तो कैसे माला बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सार में बाबा ने कहा, पास विद ओनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। तो ये थे पूरी मुरली का सार। और सॉरी, आज फिर से बुखार ही है, लेकिन बाबा कहते हंसते खिलते पार कर जाओ, है ना। इसलिए चैन नहीं पड़ता है कि कुछ नहीं करे तो क्लास में भी आना ही है, अमृत वेला भी करना ही है, मुरली भी सुनानी ही है और मुरली रिकॉर्ड भी करना ही है ना। इनसे बल मिलता है आत्मा को। आप सबको भी कुछ भी हो जाए तो इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आत्मा स्ट्रांग है ना तो आत्मा उड़ने लगती है, और आत्मा चैन से बैठ नहीं सकती, उसको जो काम करने हैं वो तो करने हैं। इसलिए हाँ, आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा, उसके लिए सॉरी, बट मुझे तो उमंग है। बाबा ठीक करता है और बाबा चलाता है, बाबा सेवा कराता है ना। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, शायद आपको बताया भी होगा, आज
अपना 4 फरवरी संडे का दिन शाम को 5 बजे से 8 बजे तक अटलादरा सेवा केंद्र में अपने जयंती दीदी जो आए हुए हैं और 6 बहनों का समर्पण है और 6 बहनों के समर्पण के लिए और एक भंडारे का उद्घाटन है शायद लगभग भी। तो दीदी का भी हम गुजरात में स्वागत करते हैं और खुशी है कि एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हमारे बड़ोदरा में आ रहे हैं, है ना। तो शाम को आप सभी दीदी से मिलेंगे, ठीक है। दीदी से मिलेंगे, बहनों का समर्पण देखेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में।